भक्तों, सावन सोमवार के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए? कौन सी सब्जी सावन में खाने से पाप लगता है और कौन सा फल खाना शुभ होता है? सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते? कुछ लोग करते हैं घोर पाप। सावन में कौन सा नमक नहीं खाते? मैं सब तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। महादेव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार का हर एक दिन बहुत ही शुभकामनाओं के साथ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन भाइयों, सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम भक्तों, सावन सोमवार के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए? कौन सी सब्जी सावन में खाने से पाप लगता है और कौन सा फल खाना शुभ होता है? सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते? कुछ लोग करते हैं घोर पाप। सावन में कौन सा नमक नहीं खाते? मैं सब तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। महादेव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार का हर एक दिन बहुत ही शुभकामनाओं के साथ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन भाइयों, सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। भक्तों, आपको बता दें, 30 जुलाई गुरुवार से सावन शुरू हो चुके हैं। सावन समाप्त होंगे 8 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी दिन शुक्रवार है। 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पढ़ेंगे और अंत में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सा पाप या गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह सब्जियां और फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत भी टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सावधानियां और नियम। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर सब्जियां फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल बगैर नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है। इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं भक्तों। लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घून आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं
ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग और मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है, और इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है। भक्तों, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है, इस समय महिलाओं को जानकर भी आपको अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पी रहा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। भक्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाभ। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वह सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी,
चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ा कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का नियम। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। महादेव की कृपा के 5 शुभ संकेत। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं नंदी महाराज के दर्शन। दोस्तों, नंबर 1, बैल, जिन्हें हम नंदी भी बोलते हैं, इनका दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। महादेव की उपस्थिति के संकेत और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा संकेत, नीलकंठ और काला सांप। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। शुभ संकेत और विजय, इनको देखने से अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं, श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं, सोमवार और डमरू की ध्वनि, और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। घंटी और ताली का रहस्य। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। मंदिर में घंटी और ताली बजाने का रहस्य समय। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है या ताली क्यों बजाई जाती है। मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है? शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का पुण्य और नियम। घंटी का नाद जब करते हो तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं,
जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, तो उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर थाली का नाद किया जाता है। मंदिर में बजने वाली ताली और गरुड़ घंटी। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, या जो भजन कर रहे होंगे, या जो साधना कर रहे हैं, या अभिषेक कर रहा है, या पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाए शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। घंटी बजाने का दोष। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है, घंटी बजाना पूजन के समय या स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ, बजाए जाओ बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। मंदिर का पट और समय दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक है, संत है, साधु है, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना। कहते हैं अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा अवस्था है या पटबंद है, कुछ समय पटबंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। घंटी बजाने का शुभ समय। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में हैं और पटबंद दरवाजा बंद और लिखा हुआ है, समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय है और तुमने समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। घंटी बजाने के विशेष नियम। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। जय शिव शंकर जी। हे भगवान शिव, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर देना। हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन सोमवार का पहला व्रत इन 2 कामों के बिना अधूरे माने जाता है, और सावन सोमवार का पहला व्रत रखते समय भूलकर भी यह 3 गलतियां नहीं करें। इससे व्रत भंग हो जाता है और भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपके घर में घोर संकट आने लगता है। दोस्तों, सावन सोमवार का पहला व्रत हर शिव भक्त के लिए सबसे बड़ा और खास व्रत माना जाता है। इस दिन व्रती अपनी श्रद्धा, संयम और भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा पाने के लिए निर्जल या नियम पूर्वक व्रत रखते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार का पहला व्रत 2 कामों के बिना अधूरा माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपने इन दोनों कामों को नहीं किया तो चाहे जितना भी व्रत कर लो, भगवान शिव आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और व्रत का पूरा फल कभी नहीं मिलेगा। भक्तों, इस बार का सावन साधारण नहीं है, बल्कि यह पूरे 156 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। ऐसे में इस बार का सावन सोमवार का पहला व्रत आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा, लेकिन शर्त यही है कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर भूलवश आपने यह 2 काम नहीं किए तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और इसका असर सीधे आपके जीवन और परिवार पर पड़ेगा। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सचेत करना है। अब मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपने हमारी बात मान ली और इस बार के सावन सोमवार के पहले व्रत में इन 2 अनिवार्य कामों को कर लिया, तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपके परिवार के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। पूज्य गुरु जी भी अपनी कथा में कहते हैं कि सावन सोमवार का व्रत तभी सफल होता है जब व्रती इन 2 जरूरी कामों को करता है।
अगर यह कार्य अधूरे रह गए तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। भक्तों, यदि भगवान शिव आपसे रुष्ट हो गए तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं और घर परिवार में कलह तक उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस बार के सावन सोमवार के पहले व्रत को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हां, अपने परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखकर ही जाइएगा। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के पहले सोमवार में हर सुहागन महिलाओं को यह खास चीज जरूर पहन लेना चाहिए। जो भी माता बहन सावन के पहले सोमवार में इन चीजों को पहन लेती है, वह माता पार्वती का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर लेती है और भगवान शिव माता पार्वती उनसे अति प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे उस महिला की मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे आपकी शादी हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, तब भी आपको इस वीडियो को देखना है। हर एक भाई बहन को इस वीडियो को देखना है। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं, पर सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन महीने की शुरुआत कितनी तारीख से हो रही है और इसमें कितने सावन के सोमवार पड़ने जा रहे हैं, जिनके दौरान आपको यह गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और कौन सी वे खास चीज हैं जो पहले सावन सोमवार के दिन हर स्त्री को जरूर धारण करनी है, यानी कि इन चीजों को जरूर पहन लेना है सच्चे हृदय से। इस बार सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त रखा जाएगा और अंतिम 24 अगस्त को रखा जाएगा। चलिए अब एक एक करके सावन के महीने और सावन सोमवार व्रत के नियमों को जान लेते हैं। काले और सफेद कपड़े ना पहने। सावन का महीना हरियाली, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस पावन समय में हरे, पीले, गुलाबी जैसे उजले और शुभ रंगों को पहनना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए यह समय अत्यंत शुभ होता है, इसलिए उन्हें ऐसे रंग पहनने चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन काले और सफेद रंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह रंग मन में उदासी, क्रोध और अशांति बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग, जो आमतौर पर पवित्रता का प्रतीक है, हिंदू संस्कृति में शोक का भी प्रतिनिधित्व करता है। सावन में शिव पार्वती की पूजा सौंदर्य, सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए की जाती है। ऐसे में शुभ रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर सावन सोमवार को पूजा करते समय हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने से मन शांत रहता है, पूजा में एकाग्रता बढ़ती है और ईश्वर की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अतः इस नियम का पालन करने से स्त्रियों को सौंदर्य, सुख और शिव कृपा का अनुभव होता है। सोमवार को बाल ना धोएं और तेल ना लगाएं। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन अत्यधिक सात्विकता का पालन करने की परंपरा है। स्त्रियों और कन्याओं को इस दिन अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सोमवार को बाल धोना या सिर में तेल लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह कार्य सांसारिकता और शरीर प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। यह दिन आत्मिक शुद्ध और ईश्वर भक्ति का होता है, इसलिए पूजा से पहले ही स्नान करके शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए, लेकिन बाल धोने या तेल लगाने से बचना चाहिए। पुराने ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने से पूजा का फल कम हो सकता है और मन अशांत रहता है। विशेषकर जब महिलाएं शिवलिंग पर जल अर्पण करने जाती हैं, तब उन्हें चाहिए कि बाल खुले ना हो। बालों में तेल या गीलेपन से शिव मंदिर में अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं बल्कि साधना की एक प्रक्रिया है, जो मन और शरीर दोनों को अनुशासित करती है। इस कारण सावन सोमवार को बालों से जुड़े इन कार्यों से परहेज करना लाभकारी माना गया है। मांस मदिरा से दूर रहे। सावन का महीना संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तमसिक वस्तुएं मानी जाती हैं, जो शरीर में आलस्य, क्रोध, वासना और मानसिक अशांति उत्पन्न करती है। ऐसे पदार्थों का सेवन सावन मास में करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और व्यक्ति शिव कृपा से वंचित हो सकता है। सुहागन स्त्रियों और कन्याओं को
इस महीने सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, जल, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। इस पवित्र समय में तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। सावन सोमवार में किया गया व्रत और शिव उपासना शरीर और मन की शुद्धि का माध्यम होती है, इसलिए जीवन शैली को भी वैसा ही सात्विक रखना चाहिए। मदिरा और मांस का त्याग करके जब कोई महिला शिव की आराधना करती है तो वह न केवल ईश्वर के निकट जाती है बल्कि अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करती है। व्रत रखकर दूसरों को नीचा ना दिखाएं। सावन मास में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितने कठिन व्रत किए हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। भगवान शिव को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूं। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए सावन में व्रत रखने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, भगवान शिव तांडव के देव हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। करें। सावन मास केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन माह में भगवान शिव की पूजा करने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ ना बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटुवाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस मास में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। शिवजी को शांति प्रिय है। वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस महीने में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करें और विनम्र रहें तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से शिव प्रसन्न नहीं होते। अतः सावन में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। पीरियड्स में पूजा ना करें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्ध का काल माना गया है। खासकर सावन मास जैसे अत्यंत पवित्र समय में जब व्रत, पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या केतकी ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिव को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और शिव को उन्होंने अस्वीकार किया था, इसलिए वे शिव को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव सन्यासी हैं। वे वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण शिव ने उसे शाप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है।
इसीलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। बिना स्नान किए रसोई और पूजा ना करें। सावन मास में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्रता मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहां स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए भगवान शिव की पूजा करती है तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर सावन में जब शिव उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है तब शारीरिक स्वच्छता को लेकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः स्त्रियां सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। पति या बुजुर्गों से कटुता ना करें। सावन मास में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह महीना शिव पार्वती के विवाह और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या वाणी से आहत करने वाले व्यवहार से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए यह समय विशेष फलदायक होता है। यदि वे पति को सम्मान, प्रेम और सेवा भाव देती हैं। यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर गुस्सा करती है या उनका अपमान करती है तो यह देवी, पार्वती और शिव दोनों का अनादर माना जाता है। यह व्रत का पुण्य नष्ट कर सकता है और घर में कलह बढ़ा सकता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कटु व्यवहार, ऊंची आवाज में बात करना या तिरस्कार करना, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। सावन में जितनी अधिक विनम्रता और सेवा का भाव होगा उतना ही घर में सुख और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसीलिए स्त्रियां अगर पूरे मन से शिव पार्वती की तरह प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगी तो उनके जीवन में सौभाग्य स्थायी रहेगा। शिव पार्वती की मूर्तियों के बीच दूरी ना रखें। पूजा स्थल पर शिव और पार्वती की मूर्तियां या चित्र एक साथ रखें और उनके बीच कोई वस्तु ना रखें। कई बार लोग अनजाने में शिव पार्वती की मूर्तियों को दूर दूर रखते हैं या बीच में अगरबत्ती, दीपक या फूल रख देते हैं। ऐसा करने से यह प्रतीक बनता है कि उनके बीच दूरी है जो वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव का कारण बन सकता है। खासकर जब सुहागनी स्त्रियां या कन्याएं